तो हमेशा की तरह मुझे आज भी नहीं पता कि मुझे ब्लॉग में बातें क्या करनी है आपसे, पर जो हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इवन जो होना है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अब अपना डेली लाइफ का जो भी रूटीन रहता है डेली का, मैं वो डालूँ यूट्यूब पे। तो पता नहीं इज़ इट वर्किंग और नॉट, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। वैसे तो मेरा डेली का वही बोरिंग सा रूटीन है, पर चलो ठीक है, क्या पता कुछ हैपनिंग होना शुरू हो जाए। दैट्स होप फॉर द बेस्ट। और मेरे रूम में कॉकरोच आया हुआ था। चलो मैं सुबह सफाई कर रही थी क्योंकि मेरे रूम में बहुत ज़्यादा मैस हो गया था, मतलब बुक्स का, सामान का। और फिर मुझे था कि जो भी मेरा सामान था ना, मैं इस डब्बे में भरने वाली थी। ये बाल बेच के मैंने ख़रीदा था, मतलब मम्मी ने लिया था। बहुत ही क्यूट सा है छोटू सा। तो मैंने कहा इसमें डालूँगी मैं, इसमें से जो भी मेरे यूज़ का था बाकी मैं फेंकने वाली थी। पता नहीं क्या-क्या भर के रखा है मैंने। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं अपने रूम का टूर भी कराऊँगी ना एक बार, मुझे सफाई करने दो उसके बाद कराऊँगी। क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम यहीं बैठी होती हूँ, रो रही होती हूँ, खुश होती हूँ, उदास होती हूँ, बीमार होती हूँ, कुछ भी होता है यहीं होता है। और ये मेरे जो भी मेरे गुड्डू हैं उनसे मिल लो। मेरे टॉयज़ हैं ये, मतलब काफ़ी बचपन से मेरे साथ है, तो मुझे ये बहुत प्यारे हैं। ठीक है, तो मैं ये मेस क्लियर कर लेती सब हो फटाफट से ऐसे चुका है। चुटकी बजा के। चुटकी नहीं बजी थी, तो मेहनत मुझे लगी थी। थका और पता, हो इस मैस चुका के है। चक्कर में मुझे मेरे बॉटल का ढक्कन मिल गया जो काफ़ी टाइम से गुम हो रखा था। बच गई मैं, वरना मम्मी ने मुझे बहुत पीटना था। दूसरा, मैंने मेहंदी लगाई थी, मुझे बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी है। और ना जैसे मैं मेहंदी को शूट करने के लिए छत पे गई, भाई इतनी तेज़ धूप, मेरे पाँव जल गए थे। भाई वीडियो रिकॉर्ड करने आई थी तो लग गए, मेरे तो पाँव भी जल रहे हैं। बाकी तो छोड़ो, इतनी तेज़ धूप भाई साहब, हालत ख़राब हो रही है। आई जस्ट लुक एट माय पाँव, गरम लग रहा है। जैसे मैंने ये शूट वगैरह करा था, इसका मैंने शॉर्ट अपलोड किया है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप जाके ज़रूर देखना। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको लाइक भी करना। फिर मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी ने उस बिल्ली को मारा था, फिर वो चली गई थी और अब नहीं आती है, अब वो फिर से आती है। क्योंकि मैं उसको अपनी खिड़की के बाहर डाल देती थी खाना। तो मैंने उसको जाने दिया था, वो आती है अब खुद, और डेली दरवाजे के बाहर बैठ जाएगी और खाना देंगे हम उसको। मतलब दूध दूध पीती है, चपाती तो बहुत कम खाती है, वो दूध पीती है ज़्यादा। तो ये आई थी फिर से, भी मैंने उसको चपाती खिलाई क्योंकि तब जब भी आई तब दूध था नहीं उस दिन। लाइटिंग थी शायद, और दूध ख़राब हो चुका था। हाँ, तो दूध नहीं था, तो फिर मैं उसको खाने लगी। मैंने शक्कर के साथ उसको चपाती खिलानी चाहिए, पर उसने खाई, पर बाद में खाई बड़ी देर तक। पहले तो मैं उसको सोच रही थी कि शायद मुझसे दोस्ती कर ले, पर नहीं करती है ये, मुझसे डरती है बहुत। एक्चुअली मैं भी इतना फ़ैमिलियर नहीं होती हूँ पेट्स के, मुझे डर लगता है कहीं मुझे काट ना ले, मतलब खरोच वगैरह ना लगा दे। तो मैं थोड़ा दूर से बात करती हूँ, तो मैं ऐसे लाइक टच नहीं करती अभी तक इसको। तो मैंने इससे बहुत कोशिश की दोस्ती करने की, पर अभी तक नहीं हो पाई है। ये ऐसे ही करती है, मैं होंगी तो वहाँ बैठी रहेगी, पास नहीं आएगी, फिर मैं चली जाऊँगी तो फिर खाना खाने आ जाती है। तो फिर इसके साथ थोड़ी देर मैं बातें-शातें करके वापस पढ़ने बैठ गई थी। पढ़ने के बाद ना शाम के वक़्त जितनी तेज़ धूप दोपहर को थी ना, उतना ही सुहाना मौसम हो चुका था। और मौसम का मैं बताऊँ, मेरी किस्मत मुझे बहुत कभी-कभी ख़राब सी लगती है। मेरा हर घर में पंखा ख़राब हो जाता है। मैं पहले जहाँ रहती थी ना, वहाँ भी ख़राब हो जाता था। ये जो मेरा पहले वाला ब्राउन वाला पंखा था वो पापा ने चेंज करा, उसके बाद मतलब जिस दिन ये चेंज करा उस दिन दोपहर को ये भी ख़राब हो गया, सेम टाइमिंग पे। फिर मैं टेबल फ़ैन के सहारे ज़िंदा थी। फिर मैं तैयारी करती हूँ डिनर की। डिनर में मुझे बनाने थे राजमा चावल और साथ में चपाती। तो मैं फटाफट से, मतलब कि कुछ लोग होते हैं वो राजमा में वो नहीं डालते, क्या उसको बोलते हैं, आलू। लेकिन मुझे आलू बहुत पसंद है, मैं हर चीज़ में आलू खाती हूँ। येस, आई लाइक आलू। आलू के बिना क्या सब्ज़ी होती है यार। तो फिर मैं उनको उबलने डालती हूँ। जब भी मैं उबलने डालती हूँ ना, तो हर सब्ज़ी में ये आता है वाइट वाइट, तो दाल में मतलब, तो मैं उसको निकाल देती हूँ। और खाना बनाते-बनाते मेरा नाखून भी टूट गया था ये वाला। तो फिर ठीक है, मैं ऐसे डिनर विनर करके आ जाती हूँ छत पे वॉक करने। और वॉक वॉक क्या करनी, मतलब इतना सुहाना मौसम था ना, मतलब हाँ, वॉक करते-करते ही मेरे बारिश लग गई थी। पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, परेशान हो जाते हैं गर्मी में हम। तो शाम के टाइम वॉक करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि थोड़ी ठंडक भी होती है, तो थोड़ा दिमाग काम करने लगता है, वरना मेरे दिमाग की नसें बंद हो जाती है। तो मैं 10:30-11 बजे तक ऊपर ही रहती हूँ, छत पर ही। मतलब अच्छा हसीन मौसम होता है, ठंडा ठंडा हवा चल रही होती है, हल्की हल्की, सब सो गए होते हैं।
और ये कुछ-कुछ घरों की लाइट जली हुई थी, ये भी थोड़ी देर में बंद होने वाली थी। और पहले तो लाइट थी भी नहीं क्योंकि तूफ़ान चला हुआ था, तो आपको पता है गाँव में लाइट ही नहीं होती है। फिर ऐसे ही वॉक करते-करते फिर अब हम आ जाते नीचे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।